जय जय राम। भारत भर के लोगन के भैया हम जय हिंद बोलत है। आज हम जौन विषय उठौले है वो काफ़ी संवेदनशील हो। हम जानते हैं कि हमार बात कुछ लोगन के अच्छा लगी और कुछ लोगन के खराब भी लग सकला। एक निहोरा आप लोगन से बात कि आप लोग हमार पूरा बात सुनिए, तब जाके कोनो भाव या अर्थ लगे है। थोड़ा बात सुनिए तो खराब लग सकला। और भैया ये हमार व्यक्तिगत विचार हो, ई कोई के ऊपर थोपल नहीं जा सके, न तो भैया ये कौनो लकीर हो के मिटावल नहीं जा सके। हाँ, इतना जरूर बा कि अपन देश का आज़ादी बड़ा मेहनत से मिलल हो, वो आज़ादी के कोनो ठेस न पहुँचे, एकर तो हम सबके ख्याल रखे के पड़ी। चाहे भैया हम कौनो संप्रदाय के हुई, चाहे हिंदू हुई, चाहे मुसलमान हुई, चाहे सिख हुई, चाहे ईसाई हुई, लेकिन भैया सबसे पहले हम काहे भारतवासी हुई, ये बात के ख्याल रखे के चाहिए। चाहे खास भैया एकरे अंतर्गत हम ले ले ही कर्नाटक का तूफान, ABVP टू हिजाबी बेटियां और CFI। देखें भैया, आपन आपन विचार अलग अलग होला, हम सब लोग स्वतंत्र है, ओकरे अनुसार हम लोग काम कर सकीला। लेकिन भैया इतना तो ध्यान रखे चाहिए कि स्वतंत्रता की मतलब तो नहीं हो कि हम मनमानी करी। और स्वतंत्रता के पीछे भैया एक चीज़ और कहल गल हो कि भैया हमार वही तक स्वतंत्रता हो जहाँ से दूसरे की स्वतंत्रता शुरू हो जाए। एक मतलब भैया स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं हो, मनमानी नहीं हो, ये बात के हमके सबके समझे के चाहिए। हम घरे में ही तो कैसे रहते, स्कूल जाते तो कैसे रहते, सरकारी संस्थान जाते तो कैसे रहते, सेना और पुलिस में ही तो कैसे रहते, खेल खिलाड़ी के रूप में ही तो कैसे रहते। ये भैया सबकर एक व्यवस्था हो, वो ये से व्यवस्था देवल गई हो जौने में लोगन के सहूलियत हो, कोई के दिक्कत ना हो। और व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत भैया जौन लोगन के भाव हो, ओकरे अंतर्गत सबके रहे की जरूरत हो, ई नहीं हो। लेकिन ऐसा कोनो काम कैले की जरूरत नहीं हो जौने से भैया सार्वजनिक स्थान पर दूसरे के कोनो दिक्कत हो। ये बात का हमके सबके ख्याल रखे के पड़ी। देखो भैया, कुछ हम बात बताओ थे, जैसे भैया कोई कहे कि हम निगोटा पहनब, है ना, तो हंसी बरे लगी सब कहे कि काहे निगोटा पहनब भैया, कोनो तुम्हार घर है का, अपने घरे में भैया निगोटा पहनब, चाहे जैसे रहा। नहीं कहा कि ना ना, हम भैया राम भक्त हनुमान का भक्त है, हनुमान जी के लाल नगोटा पसंद हो, हम अब निगोटे पहन के काले जाई। ये तो भैया कोनो बात नहीं भाई। देखो कॉलेज होला भैया, कॉलेज में एक परिधान पहले से निश्चित हो कि का पहन के जाए कहो, इतना छोड़ दा। एक अलावा भैया कुछ लोग इहो तो कह सको ना कि हम भैया नंगे काहे भैया, अरे तो के नहीं पता है का क्या घोरी लोग नंगे रहना, हम उन्हीं लोगन के शिष्य है, चेला ही, वही लोग के मानिला, जैसे वो लोग रही वैसे हम रहब, तू केवल हमके मना करे वाला। अरे यार गजबे बा भैया, तू अब घोरी हुआ तो कलेजबे में नंगा हो के जइबा। ए भैया जे नंगा का सोच रखला ना, वो इहो सोच सकला कि पहले भैया आदमी पैदा भर ना तो नंगे न रहना, कौन कपड़ा आता पहनत रहना, इहो तर्क लोग दे सकल। अब कुछ भैया समाज में एक तरह का दार्शनिक भी फल हुआ कि अश्लीलता भैया तबे तक जब तक कपड़ा पहले हुआ, और जहाँ कपड़ा उतरल तहाँ अश्लीलता के कहे भैया वो चीज़ घृणा में बताई जाला। ये तो भैया अलग विषय बा। लेकिन जहाँ का जवन सोच हो या ये कह जौन व्यवस्था हो, ओकरे अनुसार व्यक्ति के ढाले के कोशिश करे के चाहिए। जैसे एक बात हो कि मंदिर में जैसे कोई व्यक्ति जाला तो वहाँ जौन व्यवस्था बा ओकरे अनुसार अपने चले के चाहिए। मस्जिद में व्यक्ति जाला तो ओकरे अनुसार अपने के रहे के चाहिए। गुरुद्वारे में जाए तो ओकरे अनुसार अपने के रहे के चाहिए। या भैया ईसाई संप्रदाय के केंद्रन पर जात हुआ तो उस समय भी अपने के बात का ख्याल रखे के चाहिए कि जौन वहाँ के रीति रिवाज परंपरा हो ओकर सम्मान करो। और भैया मने में अगर तोहरे कोनो बात बा तो भैया अपने मने में रखले रह ना,
ओके अपने घरे कर, दूसरे जगह जाए का थोपे की कोशिश मत कर। ऐसे का होला ना कि उसे दिक्कत होए लगल है व्यक्तिगत अच्छा एक चीज़ और स्वतंत्रता भैया, जैसे हम बहुत मन करता कि हम भजन कीर्तन कराई, ठीक बा, तो भजन कीर्तन करना भैया क्या मना करता, लेकिन भजन कीर्तन ऐसा करे लगा कि बगल में पड़ोसी जो लड़का हूँ परीक्षा की तैयारी करत हूँ उनके दिक्कत होए लगे, तो भैया भगवान ही नहीं कहले हूँ कि अपने कोनो काम से कोई दूसरे के दिक्कत हो। ये बात के देखा समझे के पड़े। और सब देवी देवता भगवान ईश्वर अल्लाह देखा कुल एक हो। कुल जौन विभिन्न प्रकार के लोग समाज में घूमता भैया लड़ाई भिड़ाई का अपन काम धंधा निकालत हुआ लोग, तो ये चीज़ के सबके समझे के चाहिए। और भैया जो पढ़ल लिखल बा ना वही बात के समझत भी हो, लेकिन भैया होत का बा कि जरूरतमंद लोग हुआ अभाव से ग्रस्त हुआ, तो लोग जे ए तरह से माँ बेमतलब का राजनीति कहे भैया कूटनीति गंदा नीति कह जे करे वाला बा उल्टा सीधा बात लोगों के बीच में घुसावत रही। हाँ भैया एक चीज़ और देखा भैया जैन मुनि भी लोग होना, उनकर भी संस्कार देखबे करना कितना शांत होना लोग प्रवचन के दौरान, उनमें जो अलग अलग विधि विधान बा उनमें भैया भी कुछ लोग बिना वस्त्र को होना, तो का कहबा भैया कि हम उनकर समर्थक है, वो हमारा आदर्श हुआ तो हम कॉलेज में वैसे ही आई। अरे भैया ये सब कैसे काम चली। हाँ यह कह सकल अगर व्यक्ति का दिमाग ठीक न रहे तो यह कह सकला कि तू मास्टर हो पढ़ेबा के कपड़ा लत्ता देखबा, हमन का मुँह हाथ देखबा, चाहे हमन ओके तोपी चाहे उघारी, यह कह सकला, तो भैया ओके कोई रोक नहीं सके। लेकिन भैया जौन व्यवस्था अच्छा एक चीज़ और देखो कह कि हम पंडित जी है सेना में चल गईला तो कब हम धोतिया पहन के लड़ब। अरे यार ये कोनो बात भइल हो, मौलवी जो हुआ कहा ना हम पैजामा लुंगिए पहन के लड़ब। अरे भैया ये कैसे चली हो, ऐसे न चली, ऐसे चलावे के बाद कैसे हुई, एक तो सोचे के पड़ी ना। हाँ जे जहाँ वह भैया जे करे के जौने में सहूलियत मिलत या ओके में ओमे रहे। एक चीज़ और भैया लोग कहता कि हम संपन्न भल जाते, और जब उनकर कपड़ा लत्ता दिखबा न तो संपन्नता का मापन रखबा तो कैसे तौलबा, ऐसा लगला जैसे कि कुकुर कौनो जीव जानवर उनका कपड़ा लत्ता नोच दिले बा, ये तरह से लोग पहनत हुआ। पहले ऐसा लोगन के भैया कह जाता कि गरीब हुए इनके यहाँ कपड़ा लत्ता नहीं बा, फटहा टटहा पहन ले बा। अब तो भैया जेके यहाँ रुपया पैसा बा ना वो इस तरह से कपड़ा पहन लेता, तो का भैया तो हर एक अच्छा नहीं लगा तो मत लगाओ, लेकिन जे पहले ले बा ओकर एक अच्छा लगा तो के लगेदा। हाँ अपने घरे पहनी, जहाँ जाए बा वहाँ जाई पहन कर, लेकिन भैया अब कह कि हम वैसे पहन के सेना में चल जाओ, वैसे पहन के हम पुलिस में चल जाओ, वैसे पहन के भैया हम कचहरी में चल जाओ, वैसे पहन के भैया हम स्कूले कॉलेज में चल जाओ। ये भैया तुम्हार घर नहीं हो, घरे अपने जैसे मन हो वैसे रहा, के मना करता। तो कपड़ा पहना, पूरा कपड़ा पहना, आधा कपड़ा पहना, चाहे भैया नंगे घूमा, अगर दूसरे से मतलब नहीं बा का मतलब बा, लोग नहीं बा का एक से बढ़कर एक बा का होगी कोई मना कैले है। तो ये सब भैया देखा बहुत सोच समझ के काम करे चाहिए। और स्थिति इतना ज़्यादा भैया देश का बिगड़ल जाती है ना, ये नेतवा बा भैया कुल एक दूसरे से मिलजुल कर ना खाना पीना कुल धंधा करिए, शादियों ब्याह करना सब करिए, उनमें न देखेंगे कौन संप्रदाय के का हो। लेकिन भैया जैसे ही समाज में आवन था ना, अंग्रेजों के समय में हम आप सुन ले रही कि डिवाइड एंड रूल भैया, फूट करो और राज करो, तो इसमें गोरखा अंग्रेजवा ना भी करियवा हम सब, आई करियवा अंग्रेजवा जानला वो घातक हो गल बा। एक तो यहाँ इतना ज़्यादा अनियत करता ना, लूटत पाटत से के पूछा मत, एक बाद आग लगौले रहता ताकि यहाँ का काम चलत रहे। अब हम भैया देखा अब वहीं तक तो ये सामान्य बात भैल है, और थोड़ा सा हम कोशिश कैली है कि देश भर के लोग जान जाए कि जब कर्नाटक में हिजाब वाला खेल होता फिर पीछे कुल मामला हो का, कितना बात ये वाजिब हो कितना गैर वाजिब हो, और कैसे कैसे अब तक का भल बा। एक चीज़ देखा जौन काम जेकर बा वो काम व्यक्ति के करे चाहिए। पता लगल कि हमार काम पढ़े के बाद हम लगली दूसर काम करे, हमार काम पढ़ावे के बाद हम लगली दूसर काम करे, हमार काम सुरक्षा देवे के बाद हम लगली दूसर काम करे, तो भैया देखा दिक्कत होए लगी। पहले ही एक बात करनी सबकर भैया एक सीमा हो, सीमा रेखा में रह के कहल भी जाला अति मत करा, है ना।
न भैया ढेर धूप अच्छा लगला, न ढेर पानी अच्छा लगला, न भैया ढेर ठंडक अच्छा लगला। वैसे भैया कौनो चीज़ का अति मत करा, और जब अति करवा ना तो अनियत हो जाई। अनियत जब हो जाला तो देखो बड़ा खराब हो जाला। एक बात और, यहर कई साल से 4-5 साल से हमके लगा था ना कि देशवा में बहुत से लोग पगला गल हुआ, सुनता ही नहीं कोई का बात, अपने मनवा ही कर रखले हुआ। जैसे कुछ बात कोई कहे ना ना ये हो ही नहीं, अरे भैया सुन ला हो, सुन ले बात हो सकला उनमें से कोनो सार्थक बात निकल आवे। और पहले भैया यह होता 10 लोग बैठे, 10 लोगों की बात सुने, उनमें भैया जौने पर सहमति हो जाए ऊपर लोग करें, ऐसा ही काम होला। ई मतलब नहीं बा कि हम यही खूटा गाड़ा मनबे न करब। अरे कौन जिद है भैया, अगर तोहरे अंदर जिद हो गल, हट हो गल, तो भैया तो न कोई तुके पागल कहे, लेकिन पागल से कोनो कम थोड़े हुआ। ये से भैया अब हम आवत है कि जौन हिजाब वाला मामला चला था वो का हो, कैसे हो, कहाँ मामला हो, कैसे उभरल, और अब वहीं तक कहाँ तक पहुँचल बा, और आगे वहीं में का हो सकला, यहू पर संभावना तक व्यक्त कैल जा सकला। देख ले भैया हमार भारत देश विशाल हो, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, और आबादी भी दूसरे नंबर पर बा। कुछ काम करें चाहे न करें हमारे देश वाले, चाहे नेता लोग, लेकिन आबादी धुआंधार बढ़ौले जात हूँ। ऐसा लग रही है ना तो नंबर 1 पर पहुँचे हैं। कहना लोग ना हम विकास करत ही तो का विकास करत हो, सब देखत हो, लेकिन जनता में विकास तो करते हो। खाए के नहीं बा, पहने के नहीं बा, रहे के नहीं बा, लेकिन ये धुआंधार पता लगता कि लहंगा के लहंगा पैदा के ले जात हूँ, वो उनका गंजी, वो उनका चड्डी पहन कर घूमता, कोई को पता ना बा। एक चिंता नहीं कर दवाई कहाँ से मिली, पढ़ाई कहाँ से हुई, रहे का व्यवस्था बा, खइए पिए का, एक नहीं चिंता। लोग कह देता है कि बड़ा खतरा बा तोहरे ऊपर, पैदा के ले जा, संख्या कम हो जाए तो कैसे जियबा। यही बात के खत जानत हुआ जे बियाह न कैले है वो सबसे ज़्यादा इस तरह का बात करला। अरे बियाह कैला तब पता लगे कि मेरा लड़कन खर्चा कैसे बा, कैसे का चलाला, तब समझ में आई। लेकिन भैया वही लोग ढेर राय देना कि एक लहरा पैदा कर नहीं खतरा हो जाए, ढेर पैदा हो जाबा तो पता लगल कि तोहरा देश तोहरा राज्य हो जाए। अरे बकलो लई का काम आटत है ये नहीं बा, ठीक से खाए के लगा था जैसे कि बीमारी पकड़ ले बा और एक लहरा भर पैदा के ले जाता हो। अरे कम से कम पैदा करो। और अच्छा के साथ एक बात और बता दें, बात करही के बा ऊपर हिजाब वाले पर, देश के भैया जौन बड़ बड़ उद्योगपति मान हो उ लोग का संख्या गिनल चुनल हो, वो एक लहरा भर नहीं हो, गिनल चुनल हुआ। लेकिन भैया पढ़े लिखे में आगे निकल के ना समझदार हुआ, और देश विदेश में उनका सम्मान भी बा। यहाँ गिनौले जात हुआ माय है सोमवार मंगल बुध विप सुख एक लहरा भर पैदा कर लेता, पता ही ना लगता। राति के सूते को होला तो लगन खोजे के फल नवा आल के नहीं, फल नवा आल के नहीं, फल नवा आल के नहीं। सुबेरे बिहान भर घूमत हूँ, कपड़ा पहने बोलते इनकर उनकर एक जाने खोजते हूँ, ऐसे काम चल जाता। भैया ऐसे न चली। देखा देश बहुत दिन होगा, लगभग 75 साल बीत गया आज़ादी के, लेकिन भैया हम लोगों को सोच जो न भई बा वो आज़ाद नहीं भइल बा। सच्चाई है हम लोग दूसरे के कहले में आए को पड़ जाइला तुरंत। ई न देखब तो हमार कान बा के नहीं, कोई कह दे कौआ कान लेके चल गल बा तो ओ कौआ के पीछे दौड़ल जात हुआ फिचकुर फिरता, पता ना लगता कि का करत है। अरे भैया पहले अपन कनवा तो देखला हो, तब ओकरे बाद कुछ करा। अब विशेषकर भैया जो हम भोजपुरी में बोलत है ना ओकरे पीछे कारण बा कि भैया देश का जो हमारे ज़्यादातर आबादी बा ना वो हिंदी बोलल है, और हिंदी में भोजपुरी। विशेषकर भैया उत्तर प्रदेश रखला, बिहार रखला, झारखंड रखला, छत्तीसगढ़ रखला, और भारत का केंद्र में भी हो और सबसे ज़्यादा आबादी भी हो, तो इनके ऊपर भैया सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी हो कि देश सुरक्षित रहे। कौनो छोट मोट प्रांत में भैया जहाँ का आबादी कम बा, थोड़ा 19-20 होता तो मान ला चलता, लेकिन जौन बड़ राज्य हो जहाँ का आबादी ज़्यादा भैया उनके ज़्यादा चिंता करे के पड़ी, उन्हों के साथे लेके चलन। ऐसा नहीं कि उनके छुटका छटका दें, और जिम्मेदारी देखा ये नहीं कहो। अब आवल जाए बात करल जाए कि आखिरकार भैया कर्नाटक का ये मामला हो कैसे कैसे आगे बढ़ल, अब तक कहाँ पहुँचल। एक हम विशेषकर जौन लोग गांव के लोग हों जिनके ऊपर बहुत बड़ जिम्मेदारी बा देश के सोचबे समझबे का, जौन कम पढ़ल लिखल हुआ उनके खातिर हम करते हैं। जे पढ़ल लिखल भैया ना वो जान बुझ के बदमाशी करला अगर करे खोला तो, और नहीं तो ठीक ठाक रहे तो कोनो बातें नहीं बा। तो भैया सबसे ज़्यादा देश का हमारे जो समझ में आवला जो कम पढ़ले लिखले हुआ उन्हीं के ऊपर भैया ढेर भरोसा बा। ये से कि जो पढ़ लिख लेना ना वह ढेर गुणा भाग करना, सब 3-5 करिए, और लूट लपेट में भी वह ज़्यादा शामिल होना।
और जो कम पढ़ल लिखल होंगे ना वो सोच सोच बोलो ना, ईमानदारों भैया में ढेर पावल जाना। इस भैया विशेषकर हम उन्हीं से बात कर चाहते हैं जिनके लोग बहकावल चाहना कि इनके बहका दा यह कूद जाए वही भीड़ जाए। अरे भैया इससे देश का नुकसान होला हो। कोई के भैया देखा चोट चपेट आई, कौनो कुछ हुई, तनाव हुई, गुस्सा हुई, ये भैया वो सब चीज़ अच्छा नहीं हो। सबके कष्ट होला, सबके दर्द होला, ये समझे के चाहिए। जान ले कि भैया ये शुरू भला कर्नाटक का भैया एक ठे सरकारी इंटर कॉलेज है उड़प्पी में। वहाँ भैया जो बिटिया लोग हैं ना हिजाब पहन के नहीं और क्लास में बैठे कर बात कही, हमें में बैठब और विवाद यहाँ तक बढ़ गया कि भैया कर्नाटक हाई कोर्ट में मामला पहुँच गया बा, उच्च न्यायालय में हो। और इतने नहीं, अब वो मसला के लेकर पूरा देश भर में शुरू हो गया बा कहीं न कहीं। जनते वही नेतवा हुआ से हवा ज़्यादा दे कर अपन रोटी सेकल चाहन सर कतों वोट मिल जाये हमरे के। 5 प्रदेश में देखत हुआ राज्य चुनाव चलते हो इस समय एकदम। अब सोचा कहाँ से कैसे हवा दे दें, देश भर के जितना लोग वहाँ कैसे कैसे हर हर बढ़ जाए और उनकर रोटी सेकाई जाए। तो भैया एक करे कि हमके प्रमुख रूप से समझे के चाहिए कि आखिरकार जब चुनाव उनाव आवला तब भाई स्कूल ढेर जोर पकड़ला और कुछ में उनके देखा रोटी डाल बा। एक खे नेता रहो के हम देखली भैया वो हमेशा गरीबन की लड़ाई लड़त रहल हो, नाम न लेबो के खराब लगी और न जाने कब वो गरीबन की लड़ाई लड़त लड़त अमीर हो गल। हम तो चले अरे बा भाई लड़ला गरीबे की लड़ाई हो गला अमीर, तो वह कहानी इसमें बा भैया। का कहिए भैया ये ठेकेदार हूँ केकर धर्म का ठेकेदार हूँ, हवा दे ले हूँ कि तू यही ठे पढ़ा यह पढ़ा, हम जौन कहते वह पढ़ा। और उनका लड़का लड़की भैया बड़ स्कूल में पढ़त हुआ हो, वो स्कूल में नहीं पढ़त हुआ जहाँ दूसरे के पढ़ावे के बात करना। उनके मालूम बा ना कि जब अच्छा पढ़ाई लिखाई हो जाए तब अच्छा रोजगार नौकरी चाकरी मिली अच्छी जगह बढ़िया है। इससे अपने लड़का लड़की की व्यवस्था ठीक से कर देंगे, दूसरे का कहीं भिड़ा दें लड़ौले रही और लोग लड़ल हो। अभी करीना के कान न देखें कौए के पीछे लगे दौड़े। अब देखो का भाई ये लड़की लोग भैया बिटिया लोग हिजाब पहनी और कहनी कब क्लास में बैठब। अब वहाँ बात भल के नहीं भैया तो लोग क्लास में हिजाब पहन कर न बैठे। हिजाब भैया देखा जो सर ढके वाला हिसाब किताब होला वह है विशेषकर भैया मुस्लिम संप्रदाय में है ना। मुस्लिम आप लोग जनबे कर ना कि मुसलम ईमान है जेकर भैया वो कोई भी हो सकला है ना। पूरा बात पहले कह ले भैया सुनिए थोड़ा सुनिए तो दिक्कतें हो जाए, तो वह भैया मुसलमान होला। अब आप समझ लें कि अब का भयल कि वहाँ विद्यालय में कॉलेज में मना कर दिया गल। और बाद भैया अब शुरू हो गया ना लोग हल्ला गुल्ला मचावे कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गल, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गल। अभी समझ लें आपके भारत का भैया दक्षिण पश्चिमी तट पर बसल है उड़प्पी शहर है ना। और उसके बाद बहुत कोशिश कल गई हमारे द्वारा छानबीन कर गल कि का वहाँ कैसे भरल ताकि लोगन के बीच में सही सही चीज़ बतावल जा सके। क्योंकि इसमें भैया जानत हुआ ना बतावे वाले भी का करता ना अपने हिसाब से बतावत हुआ सब, जो सही चीज़ बा न बतावत हुआ सब उमें लाग लपेट के कोनो नमक मिर्चा लगा के कुछ ज़्यादा बतावत हुआ सब। ये 31 दिसंबर का है भैया मामला उड़प्पी के सरकारी कॉलेज में। भैया जनबे करना सरकारी कॉलेज में पहले गवर्नमेंट लग जाला, गवर्नमेंट गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज भैया एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो बोला ना। मैं भैया छठ है मुस्लिम बिटिया लोग जो हैं वो अपने ट्विटर पर एक फ़ोटो शेयर कर देंगे जौने में ट्विटर भैया जो पढ़े लिखल बा तो जनते बा, जो नहीं पढ़े लिखल बा वो जान ले भैया मोबाइल के सहारे भैया कंप्यूटर के सहारे ये कुछ चीज़ भेज जाला और कुछ ही सेकेंड में पूरे देश भर में फैल जाला। तो भैया होला का ट्विटर में थोड़ा सा कम में बात होला फ़ोटो शोटो लगा के लोग भेज देना। ये भैया इनमें लड़की लोग का कहनी बिटिया लोग का कहनी हिजाब पहन कर क्लास के बाहर भैया बैठ कर बेंच पर एक फ़ोटो अपन खींचनी या खिंचवैनी और करे के तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल कर देनी भेज देनी। अब एक बाद ही कहानी शुरू हो गई है ना। अब देखो उनमें से जौन छठे बिटिया लोग रही उम्र जो प्रमुख रूप से हैं आलिया आसादी वो कहनी कि भैया केवल 6 ठे नहीं भाई बल्कि 8 थे हम लोगन जैसन बाई जो क्लास का बहिष्कार करती हैं बाईकाट करती हैं, मतलब उन नहीं जात क्लास में ऐसे कि उनके रोकल गल तब वो कहती हैं हम क्लास में जेबे नहीं करब। उनमें भैया देखा आयशा हजीरा बीबी आयशा पालूकर हाजरा आलिया बानू आलिया आसादी मुस्कान जैनब रेशम और सफ़ा। देखा बिटिया लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े इससे अच्छा का हुई है ना। एक चीज़ और बताए नहीं ये कमाला भैया घर के मालिक वह होला
सीधे सीधे वह बताई कहाँ खर्चा करे के बा, चाहे भैया वो बिटिया हो चाहे बेटवा हो, जे नहीं कमाई ना भले लोग लाग लगाओ के देखाओ ना कब तुझसे बड़ा मानत जानत आई, लेकिन भैया जे समाज में रहत हो ना ओके खूब पता हो का स्थिति हो गए। अब देखो भैया जो एक बेटियों में अलिया हो वो कहते हैं कि भैया जब तक ऑफलाइन क्लास चलत रहल, बीचवा में कोरोना फैल रहल तो आप लोग देखबे के ना उसमें ऑनलाइन क्लास चलत रहल, मोबाइल से कंप्यूटर से, कोई स्कूल जाते नहीं रहल, मना रहल, जाब भी ठीक नहीं रहा। तो वही समय पता लगल कि हिजाब पहन के भैया रोक देवल गए रहल। तो इस उसमें कोनो मामला विशेष नहीं आल, कॉलेज कोई जाते नहीं बा। और एक बाद भैया जैसे खुलल कॉलेज स्कूल तो फिर वो मामला फिर से धीरे धीरे बढ़े लगा और इतना बढ़ गया कि अब कर्नाटक ने भैया बल्कि देश का कई प्रदेशन में मामला उठ गल बा। नेतवन के का करे के बैठल हुआ सर मजा मारत हुआ, बीच में तो न दे बोल दिए कुछ और फिर मामला फैल जाई। आग लगाओ में के पूछे के बाद के क्या करता, अरे जब बुझेबा तब न समझ में आई हो, देश के बनैले रहबा तब तो के समझ में आई कि का नुकसान होता तो कितना पीड़ा बा। अब देखो भैया शुरुआत कहाँ से भई रहल, ओडप्पी में भैया एक बार का भरल ना कि दुष्कर्म भर रहल, तो उनमें ABVP वाले भैया अखिल विद्यार्थी परिषद जो राष्ट्रवादी संगठन हो, विशेषकर राष्ट्रीय मुद्दा पर ये आवाज़ उठावला और देश के एक करे के बात करला। एक का करें कि भैया जो दुष्कर्म भरल ना वही में, और एक मामला और रहल मणिपाल में भैया देर राति तक वहाँ क्लब खोल जात रहल, एकरे खिलाफ में ये लोग प्रदर्शन कैले। शुरुआत देखे कहाँ से भल, ध्यान से सुनिए गौर से तब बात क्लियर हुई, नहीं तो ऐसे उल्टा सीधा बोलत रही लोग और आप लोगों के मने में अनरिक्त रही बात आवत रही। तो भैया देर रात तक ये क्लब खुलल और एक जो दुष्कर्म घटना भइल एकर अखिल विद्यार्थी परिषद भैया वहाँ विरोध कैले। जब विरोध कैले तो वही विरोध प्रदर्शन में भैया जो बिटिया लोग रही मुस्लिम लोग इहो लोगों में शामिल भइल और वो आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी, उनमें फोटो भी खींचा। वो फोटो भैया फिर स्वाभाविक बा खिंचाल बा तो जैबे करी, लोग देखले और देखले के बाद अब सुना का भलो में कि जौन भैया अखिल विद्यार्थी परिषद उड़ुप्पी का प्रवक्ता हो वहाँ का मणिकांत, वो ये बात करें कि जब मुस्लिम लड़की लोग बिटिया लोग प्रोटेस्ट में शामिल भैनी और उनका पोस्ट उनका फोटो जब सोशल मीडिया में आई तो एक वजह से भैया जब कुछ अतिवादी संगठन हुआ असहज हो गया। अतिवादी संगठन आप समझे ना जवन कोनो विषय के लेके ज़्यादा वही में लाग लपेट लगा रहल है ना, कट्टर टाइप को होना, उनके कहन अतिवादी। भैया फिर मणिकांत आगे कहन कि हिजाब के भैया खिलाफ जौन बिटिया लोग प्रोटेस्ट करती ना, वो जैसे प्रमुख रूप से वहीं आलिया उहो उनके प्रदर्शन में शामिल रहनी। और आलिया का फोटो जैसे लोग देख लें कि अखिल विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन में शामिल है तो वो कुछ लोगों के खराब लगल। अब एक बारे में अब आप समझ लें कि ये बात आलिया खुद कबूल कैली कि हाँ उस प्रदर्शन में हम शामिल रही। एक साथ आगे देखें कि अब का होता, यही से जुड़ल भैया ABVP से जुड़ल एक ठौर हुआ आकाश को कहता हूँ कि हम भैया 29 अक्टूबर का ई प्रदर्शन का हम आह्वान कैले ली। उनमें MGM PU कॉलेज का बहुत लड़का शामिल भरना, उनमें कुछ मुस्लिम बहन लोग भी रहनी। अब एक आगे देखो यह फोटो चारों तरफ चली गल। अब एक बात का भल के जौन वायरल भल तो वही सोशल मीडिया में भैया कुछ लोग लिखलन का कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये भैया ये गुंडा संगठन हो। अब देखो कहानी कहाँ से शुरू होती है, मामला कहाँ से शुरू रहल के हर घूमे लगल। गुंडा संगठन हो एक में भैया जो मुस्लिम बिटिया लोग हैं इनसे दूर रहे चाहिए। अब यही से मामला दूसरे तरफ घूमल। अब देखा मुस्लिम लड़की लोग भैया क्यों ABVP के कार्यक्रम में जाए देवल जात हो, ये तरह का सवाल भी उठल है ना। अब देखें ABVP एक दावा और करत हो, 29 अक्टूबर के भैया जो विरोध प्रदर्शन भरल प्रोटेस्ट भरल कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जेके भैया कहना CFI, ई भैया का कैलस के जो मुसलमान बिटिया लोग रही इनसे संपर्क कैलस और उन लोगन के अपने संगठन में शामिल कैले। देखे कहानी दुष्कर्म और भैया देर राति तक क्लब खुलल लेकर विरोध में विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन के लिए सुबह मुसलमान बिटिया लोग शामिल भैया।
बिटिया तो बिटिया, लेकिन चूंकि विवाद एक तरह से बा ऐसे बोले के पड़ता हिंदू मुसलमान नहीं एक जरूरत ही ना शामिल में। अब उनमें जो CFI बा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ये सब भैया का कैलस कि इन बिटियन से संपर्क करके अपने संगठन में शामिल कर। हालांकि भैया ये बाती से CFI इनकार करत हो। ओकर भैया जे स्टेट सेक्रेटरी हम मसूद मन्ना, इनकर ही कहना बा कि भैया जो लड़की लोग रही हिजाब को इजाज़त जब नहीं मिलल हो कॉलेज में और कॉलेज के तरफ से जब प्रताड़ना होए लगल हो तब वो लोग इनसे संपर्क कैनी। ओकरे बाद CFI इनकर पूरी मदद करे लगल। ई बात से इनकार करते हो कि हिजाब के लिए भैया जौन विरोध शुरू भल हो ओकरे पहले जो प्रमुख रूप से आलिया बेटी हो या दूसरा लड़की संपर्क के लेनी, ऐसा इनकर कहना बा। और देखो जौन CFI का प्रेसिडेंट हुआ मोहम्मद साजिद वो कहत हुआ कि ABVP के प्रोटेस्ट के बाद भैया ये लड़की हम लोगन से बात कैनी और उनका यह कहना बा कि हम ये नहीं जाना तले कि आयोजक किए हो और टीचर्स भैया जो मास्टर लोग हुआ हमें प्रदर्शन में मतलब जो ABVP प्रदर्शन कर रहा है वो में जाए खातिर जोर दे लेना। अब वो करें देखें CFI से पहले से टच में उनके संपर्क में सब लड़की रही भैया। कारण का बा कि CFI और ये जो बेटी लोग हैं हिजाब प्रोटेस्ट के मामले में पहले से संपर्क में रही, ओकर कई ठे प्रमाण भी बा। जैसे पूछल गल जे CFI के नेशनल प्रेसिडेंट हो MS साजिद कि जब तब कहलन कि क्या CFI भैया ने हिजाब के लिए हिजाब खातिर प्रदर्शन के पहले इन छात्रन से मुलाकात कैले रहे, तो एक कोनो स्पष्ट जवाब नहीं दे पैलन। अब देखें मुस्लिम जो बेटी ने भी है ABVP के प्रदर्शन में शामिल हुए के सवाल पर CFI का नेशनल प्रेसिडेंट MS सादिक कहलन कि वही कार्यक्रम के बाद हमने उनसे बात की थी, है ना। इनमें उलट फेर होता। अब फिर भैया तू चाहे पहले बतिया चाहे बाद में बतिया, बात तो सही हो चाहे गलत हो, ओके व्यक्ति के कबूल करे के चाहिए, छिपौले से ना छिपे। क्योंकि फोटो खींचबा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करबा, ओके वायरल करबा, ट्विटर पे चलेबा, कत्तों चलेबा, सोशल साइट पे चलेबा, तू बतिया खुली जाला। अब देख हम ये कहत हूँ साजिद कहत हूँ कि हम भैया देख एक जिम्मेदार छात्र संगठन हो हमार और जौन ABVP बा उसके बारे में कहता हूँ कि हिंदुत्व भैया फांसीवाद के खिलाफ उनका कहना है कि हमारा एक भैया ये जिम्मेदार छात्र संगठन हो, हम हिंदुत्व फांसीवाद के खिलाफ लड़त है। एक साथ साथ भैया राष्ट्र विरोधी जौन बात बा एजेंडे के खिलाफ हम लोग जागरण करीला लोगन के, इतने बात नहीं बा। और आगे समझें कि कुल ढेरे लाग लपेट के लिए हूँ सब भैया हिंदू मियाँ कहीं के मारत हुआ सन कि सब पूरा चौपट कह देते हुआ। जब पढ़ल लिखल बा के ढेर समझे के पड़ी सब चीज़ के, ना जान ला कि फेरी न जाने कहाँ ले जाइए सब देशवा के हो। जे पढ़ल लिखल बा जे समझदार बा ओके ढेर सतर्क रहे के पड़ी कि पहले भैया देश हो, हम भारत का नागरिक है, ओकरे बाद हिंदू मियाँ ईसाई और सिख दुनिया भर का जौन भी है ना। अब ओकरे बाद ये देखा कि ABVP का आरोप लगौले हो कि भैया हिजाब में जो प्रदर्शन करे वाली छात्रा है ना वो सब जौन दुष्कर्म और देर राति तक क्लब खुलर ना वो सब प्रदर्शन में सब शामिल है। और इतने नहीं वो लोग आरोप भी लगावत हुआ कि CFI भैया इन जौन बेटी लोग हैं उनके निर्देश भी देते हुआ, जबकि भैया साजिद दूसरी तरफ एक का कहता हूँ कि बेमतलब का आरोप है, ये तरह का कोनो आधार नहीं बा जौन में हम लोग ये लोगों के कोनो निर्देश देते। अब ओकरे तरफ देखें और उनका कहना बा साजिद का कि में वो कॉलेज के भैया 30 ठे बिटिया लोग छात्राएँ लोग भैया शामिल भई रही है ना। और इनमें से 6 ठे भैया अधिकारों के जौन इनकर कहनावा को अधिकार है उनकर हिजाब पहन के जावे का, तो एकरे उल्लंघन रोकले पर ये लोग ओकरे खिलाफ सामने आई हैं। अब देखो वही में से जौन हिजाब के लेकर मामला आल बा उनमें से एक बेटी कहले कि भैया
छात्राओं में से ई कहलन कि भैया जो नहीं CFI वाले भाई कहता कि वो सब मदद मांगे आ रही, लेकिन बाद हम लोग मदद दिए, है ना। और आगे देखें आपका बा एक जाने कहता है हमारा अधिकार है, संवैधानिक मूल्य को हम रक्षा करब, चाहे जैसे ये चीज़ कहल जाती है। दूसरी तरफ देखो, अब जौन बिटिया लोग में आलिया जौन प्रमुख रूप से वो का कहती नवंबर में भैया ये कहते कि जब कॉलेज शुरू भल हो तो इस समय हिजाब पहन कर हम लोग वहाँ गई, तो उनके कॉलेज के जो लेक्चरर रहना, प्रवक्ता रहना भैया क्लास से बाहर कह दिले। एक बाद उनके और जो दूसर छात्रा माई दूसर बेटी लोग माई उनका परिजन लोग कई दिया स्कूल के प्रबंधन से मिलल, मुलाकात भी कैले, बात भी कैले और हिजाब खातिर अनुमति भी मंगले, लेकिन भैया वो लोगों का बात नहीं सुनल गई। ये आलिया कहना है। दूसरी तरफ ये जो स्कूल के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा हो वो का कहता हूँ कि हिजाब के लेकर भैया प्रदर्शन शुरू होए के पहले 4-5 बेटी लोग स्कूल में आई रही और वो लोग आरोप लगे ना कि मुस्लिम जो बेटी लोग हैं उनके साथ भेदभाव कर जाता। एक दवा और करत हूँ वहाँ का प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा 9 दिसंबर के आई इन बेटियों में से, लड़कियन में से अपने आप को भैया जो बतावल जाता ना CFI का वॉलंटियर लोग बतौले रही और एकरे मुलाकात करे के बाद तभी मुस्लिम बेटी लोग हिजाब पहनने का अनुमति मांग लें। और दूसरी तरफ आलिया का कहते हैं कि भैया मुस्लिम जो बेटी लोग हैं के परिजन भी कई बार स्कूल प्रबंधन से मुलाकात के लिए और हिजाब लगावे का अनुमति मांग लें। और इतने नहीं, स्कूल प्रबंधन भी ये मामले में ये कहत हो कि बेटी लोगों के साथ में कुछ और लोग भी रहना जे अपने आप के वकील बतावत रहना और ऐसा 12 बेटी लोग रहनी जो 27 दिसंबर के फिर से स्कूल प्रबंधन के लिख पढ़ के देनी कि हमके हिजाब लगावे का अनुमति देवल जाए। एक कथन भैया हम यहाँ पर जो वहाँ कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का अध्यक्ष हुआ और विधायक भी हुआ रघुपति भट्ट, उनकर हम बात आपके सामने कहते हैं कि वो का कहते हैं हिजाब का अनुमति भैया नहीं देवल जा सके। काहे कि अगर वह चाहें तो भैया ये स्कूल से दूसरे स्कूल में अपन तबादला कराए लें जहाँ उनके हिजाब लगावे के अनुमति हो। इस तरह की बात भैया वहाँ का कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का अध्यक्ष और विधायक रघुपति भट्ट हुआ वो कहले। अब इस तरह का स्थिति जो वहाँ बनल, अब 31 दिसंबर के बाद इसे मीडिया में आएगी और एक लेकर जौन वहाँ का कमेटी का अध्यक्ष हुआ, चेयरमैन हुआ, वो 1 जनवरी के कॉलेज में गई ना और भैया वहाँ बैठक ले इनमें छात्र प्रतिनिधि भी और बच्ची का परिजन भी शामिल है। स्कूल प्रबंधन साफ लोगों से बता दिले कि भैया हिजाब लगावे का अनुमति नहीं देवल जा सके। अगर आप लोगों के हिजाब लगवही कहो तो आप लोग कहीं दूसरे जगह यहाँ से तबादला ट्रांसफ़र करा लें, दूसरे कॉलेज में जाके पढ़ें। ये चीज़ अब एक बाद विरोध भला 2 जनवरी के भैया CFI साथ मिलकर भैया ये सब जो बेटी लोग रहनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैले अपन बात रख लें और बाद अपन आंदोलन जारी कैले। और आलिया के साथ कक्षा में पढ़े वाली एक लड़की भी अपन नाम कहलन के हमारा न जाहिर हो, लेकिन वो कहलन कि भैया आलिया 2 दिन हिजाब पहन के आई रही, फिर जब उनके हिजाब के लिए मना कर गया तो वह कुछ दिन हिजाब पहन कर नहीं आई। और जबकि आलिया दावा का करती कि उनकर भैया जब सीनियर है जो उनसे बड़ कक्षा का बेटी लोग हैं वो हिजाब पहन कर आवत रहनी है। दूसरी तरफ भैया जो CDC का अध्यक्ष हुआ और जो विधायक भी हुआ रघुपति भट्ट भैया, वो स्कूल में कुछ फोटो जारी करें पूरन का जौने में 1 बेटी लोग हिजाब ना ही पहन रही और यह उनका कहना बा कि भैया 25 साल से स्कूल का यह ड्रेस कोड हो जौन बेटी लोग पहन का आवत है ओकर पालन कर जाता। और जो आलिया के भैया जो सहपाठी हैं साथ पढ़े वाले हैं उनका कहना हो कि
हिजाब पहने से भैया मना जरूर कर गए, लेकिन भैया कबो कोनो लेक्चरर या प्रिंसिपल भैया उनके बारे में कोनो ए तरह की टिप्पणी ना ही कैलन। ये तरह के चीज़ स्कूल का और बेटी लोग जरूर करें। हाँ, एक बात और बा कि अक्टूबर 2021 में भैया 21 साथे आलिया, असादी, मुस्कान और कुछ और छात्रा बेटी लोग एक साथ ट्विटर पर अपन सक्रिय हो गई और ऊपर ये लोग एक तरह का मैसेज लगनी चलावे, जौने से ही मामला चारों तरफ फिर फैले लगल और मामला गर्म हो गल। और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भैया जो संगठन भाई बतौली है CFI, ये भैया उड़प्पी और ओकरे आसपास के क्षेत्र में सदस्यता के अभियान चलावत रहा, जौने दिन ये सब मामला घटल। और जौन भैया ABVP से जुड़ल मणिकांत हुआ, वो कहत हुआ कि CFI भैया जौन बिटिया लोगन का तस्वीर ट्वीट कैले हो और सब ट्वीट अब वहाँ नहीं मौजूद बा, मतलब हटाए देवल गल। ये सब तो इतना जरूर बा कि केवल मामला हिजाबे के नहीं हो, हिजाब के साथ साथ इनमें कुछ और लोग जो बाहरी हों जो घुस गए ना, जौने की वजह से ये मामला कॉलेज से निकल कर भैया अब सड़की पर दूसरे प्रदेश में न जाने कहाँ कहाँ कुल घूमत टहलत हो। लेकिन ये मामला हल हो जाए, हमारे देश के लोग समझदार हों, समझल है ना, थोड़ा बहुत जो लोग नमक मिर्च लगा के ज़्यादा फैलाओ न चारों तरफ, उसे तो कुछ देर खातिर भैया दिक्कत हो ही जाला है ना। और अनावश्यक बात जैसे कुछ लोग यहो कहत हों कि एक साजिश हो ना कि हिजाबे के मामले के लेकर कैसो प्रदर्शन शुरू हो जाए, लोग आपस में बट जाएं, विविध तरह का चीज़ बा। लेकिन जरूरी ये बात का बा कि ये सब मामले के समय रहते भैया हल कैल चाहिए। जवन भी एक निर्णय होए कोशिश हो सर्वसम्मत से हो जाए, न सर्वसम्मत से हो जाए तो सब लोग आपस में बैठ कर ये पर एक निर्णय ले लें कि कैंपस है भैया, विद्यालय कैंपस है, उनमें सब एक समान भाव से रहे चाहिए। कुछ देखा गलती तो सरकारों करल है, का मास्टर के पता लगी कौन लड़का कौने बिरादरी का हो, कौने संप्रदाय का हो, का पता लगी। लेकिन बार बार सरकारी सूचना मंगावत रहल है कि कौने बिरादरी में कितना लड़का, कौने संप्रदाय में कितना लड़का। अरे लड़का तो लड़का जवन सुविधा देवे कोई सबके दा, सब एक बराबर बा। और जवन सुविधा और ज़्यादा देवे के बाद जैसे लगा था कि ये लोग जरूरतमंद हुए, इनके सुविधा की जरूरत है, अरे तो माई बाप पता कॉलेज में काहे बाँटत हुआ। अरे हमहू लोग कॉलेज में है ही हो, लड़कवा पूछो ना कि ये का है गुरुजी, ये पूछल जाता कौने बिरादरी के, हमको पता ही नहीं भाई कौने में आवाला, SC में आवाला, ST में आवाला, पिछड़ी में आवाला, जनरल में आवाला, कहाँ आवाला, ये तो हमन के पते नहीं बा। ये बार बार पूछल जाला, तब उसमें अफसोस होला कि भैया देख ये भी पैदा होला लड़का ना एकदम पवित्र होला हो, चाहे वो भगवान का स्वरूप होला, ईश्वर का स्वरूप होला, और एकदम निश्चल मन का होला, निर्मल मन का होला, ओकर अंदर कौनो छल कपट नहीं हो। और भैया ये घरे में जब आई तो फिर धीरे धीरे ओकरे के अंदर लोग हम बनावत है और उल्टा सीधा भरत जाइए। और कॉलेज वगैरह काम भैया बस यह प्रमुख रूप से है कि लड़का बच्चा हुआ तो बिगड़े ना हो, तो बनैबा का उनके है ना। कॉलेज में उतना समय देना तो कोशिश करे कि उनके अंदर कोनो गलत बात ना आवे। और गलत बात कब ना आई, जब ये मास्टर लोग जौन हुआ उनके अंदर कोनो गलती ना हो, तब ना अब पता लगल कि हम ही खुद गलत काम करत है, लड़कन से उम्मीद करत है कि सही रहे, तो कैसे सही रह पाइए। एक बात और यहाँ भैया हम बता दें जो सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे एक समझ में आवत हो कि भैया देख कहे से ज़्यादा जरूरी बा हो करे के, चाहे घरवे में रखला। अगर हम आप सही बोलब ना तो जो लड़का बच्चा हुआ वह सही बोलिए। अब पता लगला कि हम झूठ बोलत है और लड़कन से कहिला हे बेटा बेटी तू सच बोल, तू सच बोलिए हो ना बोलिए, तो ये भैया कहे से ज़्यादा जरूरी है करब। अगर हम लोग सही करब ना तो ओके देख कर लड़का बच्चा भी सही करे लगी। और कॉलेज ओकरा हम देखले है भैया बहुत कम में मास्टर ऐसा हुआ जिनका लड़का लड़की बढ़िया जगह पढ़त हुआ और बढ़िया पोस्ट पर पहुँच गल हुआ, ठीक ठाक से हुआ। जानत हो काहे, अरे भैया समाज का लड़कन के जब तू ठीक से ना पढ़ेगा तो तोहार लड़का पढ़िए हो। हम तो बार बार कहिला गुरुजी लोगन के, गुरुजी लड़कन के पढ़ावा हो
न पढ़ीबा ना तो ई मत सोचा कि तोहार लड़कवा पढ़ ले, अगर ये लड़कवा खराब हुए ना तो तोहार लड़कवा औरों ज़्यादा खराब हो जाई। ये हमारे तरफ से तू जान ला, सुन ला, सीधे सीधे बात है भैया, जेके जवन काम बा। एक बात कहल गल हो भैया, कर भला तो हो भला, है ना। समाज में जौन देखला नहीं कि भैया एक हाथे से दान दा तो दूसरे हाथे के न पता लगे चाहिए, ऐसा हो चाहिए, गुप्त दान हो चाहिए। तो भैया जेकर जौन काम बना के ईमानदारी से कर ना हो, चाहे तो हिंदू रहा, चाहे मुसलमान रहा, चाहे सिख रहा, चाहे ईसाई रहा, चाहे पारसी रहा, चाहे भैया तू कोई रहा ना, चाहे भारत का चाहे विदेश का रहा, कत्तो का रहा, सही काम करबा तो सही है ना परिणाम आई। और पता लगल उल्टा सीधा काम करबा तो कहाँ से बढ़िया काम आई, है ना। तो अब यहाँ हम आपसे बता दी 3 बात। एक तो ABVP भैया शुरुआत हम बता दी, वो जो वहाँ दुष्कर्म भरल और देर रात तक क्लब खुलत रहल, ओकरे विरोध में प्रदर्शन कैले, उनमें कुल बिटिया लोग शामिल भईनी। तो भैया उनमें हिंदू मुस्लिम कुल शामिल भईनी। तो मुस्लिम बिटिया लोग शामिल भईनी तो जो मुस्लिम समूह को लोग कुछ लोग हुआ उनकी अच्छा नहीं लगल, तो उ का कलन को भैया ABVP के साथ तू काहे जात हुआ। तो फिर ओकर में भैया CFI घुस गल। CFI जब घुस गल तो कहे कि हमारे हिसाब से चलत तू। फिर ओकर बाद भैया वही में कहानी हिजाबों वाली जुड़ गई। और ओकर बाद भैया मत पूछो, अब लोग ले ले हुआ लोग, आपो देखत हुई समाज में 2 तरह के लोग हुआ भैया, है ना। एक अंधभक्त हुआ, अंधभक्त एक भक्त हो जा भैया, सोच समझ कर भक्ति कराना। ऐसा कौन भक्ति हो जब पता लगाता कि अनहरी के तनहरी कुछ भल जाता, हम उनके साथे हई तो रहबे कर। अरे देख ला न हो कि पुण्य करत हूँ कि पाप करत हूँ का करत हूँ, तब तो उनकर साथदार ऊपर जइबा तो कौन हिसाब किताब तोहार हुई। पाप में जइबा तो ओकर भोगी के तू है ना भोगबा, हम ही ना भोगब। ये से भैया पुण्य के साथी बनावा हो, कोई आदमी के, कोई पार्टी के, कोई संप्रदाय के, ऐसा लोगों के साथी बनावत जौन उनका सही काम बा ओकरे साथे रहा। जौन गलत काम बा भैया ना वो साफ साफ उठे मना कैदा, वो ठीक रही। आज जान ला भैया जैसे CFI हो, एक चीज़ जान लेला अखिल विद्यार्थी परिषद ABVP भैया, ये जान ला इनकर काम का, ये अलग से इनकर संगठन हो और एक पंजीकरण वगैरह हो, देश भर में राष्ट्रवाद का प्रचार करना कि हमारे भैया ये भारत माँ हो, वंदे मातरम, ये सब इनका रास्ता हो। दूसरी तरफ कहा भैया जो CFI हो ना, ये भैया 2009 में ये रेडिकल इस्लामी छात्र संगठन हो, ये नया संगठन बनल हो, है ना। ये लड़कन के अधिकारन खातिर लड़ाई करे का दावा करना, हम इनके हित खातिर लड़ी रहा। दूसरी तरफ एक चीज़ जान भैया, इहो एक बात आवत है, वो कितना सही हो कितना गलत हो, एक पहले वाली जितनी बात रहा भैया ना, वो सब काफ़ी कुछ पता कल हो, कैसे कैसे का फल, है ना। लेकिन भैया अब ही जो बात कही जाती है, इहो चर्चा में बा, एक छानबीन होए के चाहिए, कोई भी हो, चाहे भैया जे जौन भी संगठन हो, जौने संप्रदाय से जुड़ल हो। ये भैया एक कट्टरवादी संगठन है जो पूरे देश भर में चर्चा होला, एक इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, देखिए भैया साथ में कौन PFI कहल जाता है कि PFI से भी CFI जुड़ल बा, कितना जुड़ल बा ना ही जुड़ल बा, एक छानबीन करे के चाहिए और कहाँ कहाँ कैसे हो। और दूसरी चीज़ भैया देख ला कि जो CFI है ना, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी बा, राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा का नीति बा भैया ओकर भी विरोध करत हो। काहे से विरोध करत हो, जान ला कि दूषित देश में चलत हो ना कि भैया हम भारत माता का जय बोलब, हम वंदे मातरम बोलब, कुछ लोग कहना भैया हम वंदे मातरम न बोलब, तो ए से भी भैया CFI एक विरोध करत हो। एक अलावा भैया आप ही जान लें कुछ बोर्ड भी कई थे हो प्रदेश में, प्रादेशिक स्तर पर बोर्ड होला शिक्षा का, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश की हम बात करी तो UP बोर्ड हो यहाँ पर, वैसे भैया केंद्रीय बोर्ड भी हो ना, CBSE बोर्ड हो के बोला। तो भैया ये 2015 में AIPMT परीक्षा में भैया सीट ढके पर रोक लगाए दिल रहल कि वह समय CFI एक विरोध कैले रहल। और कुछ लोग भैया देख ये तरह के जो विरोध करत हुआ ना, पिछले समय में एक कानून बनल रहा CAA वाला, वो लोग भी ये CFI ओकर भी विरोध कैले रहल खूब। तो सीधे सीधे आप लोग समझ जाए कि इनमें जे भी एक समर्थन करत है चारों तरफ घूम घूम कर, या जे कर विरोध करत है भैया ना, वो कुल अपन रोटी सेकत हम सहो, उनके पढ़ाई लिखाई से लड़कन के बाल बच्चन की पढ़ाई लिखाई से कोनो विशेष मतलब नहीं हो। तो विशेषकर भैया लड़कन बच्चन से हमार निवेदन हो, तो लोग उनके अपन जीवन बनावे के बाद, जीवन संवारे के बाद, और उनके माई बाप से हमार निवेदन हो कि भैया स्कूले में गल हुआ पढ़े खातिर, तो उनके पढ़े खातिर कोशिश कराना। और जौन भैया घरे में जौन भी भजन कीर्तन या जौन पूजा पाठ
या भैया जौने संप्रदाय से जौन चीज़ जुड़ल हो, जैसे भी प्रार्थना करत हुआ अपने ईश्वर भगवान के जेके भी मनावत हुआ मनावे ना, और में सकून बाहो एक चीज़ तू जान ला, जो विभिन्न संप्रदाय हुआ ना, जेके भी लोग माना ना देवी देवता या अल्लाह भैया, चाहे खुदा, चाहे भैया ईसा मसीह के, या भैया महावीर जैन के, चाहे महात्मा बुद्ध के, जेके भी माने लोग ना, तो उनका ईमानदारी से भैया मन लगा के जब साधना करना लोग ना, तो ओकरे में उनके बड़ा सकून मिलला। तो वो सब भैया करे के चाहिए। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखे के चाहिए कि ये सब करत का भैया दूसरे के दिक्कत ना हो, अपने अगल बगल पड़ोसी या कोनो भैया संस्थान कोनो दिक्कत ना हो, ये बात ख्याल रखे के चाहिए। क्योंकि वो लोगन भी अपने उपदेश में यह बात के लिए हुआ कि अपने से भैया जेकर जितना परोपकार हो, जितना उपकार हो, जितनी मदद हो, वो करे के चाहिए और कोई से कहूँ के नहीं चाहिए। ये चीज़ के ध्यान रखें कि अगर अपने काम की वजह से कोई के दिक्कत होता, कोनो कष्ट होता, तो भैया ये बात ठीक नहीं बा। हमके लगा था भैया कि बहुत कुछ लोगन के अब ये जो हिजाब वाला विवाद चलत हो है ना, मुस्लिम बेटी के सिर पर जो बात कावन इसी ढक कर, ओकरे बारे में देश भर का लोगन के भैया मालूम हो गल हुई। और हमके उम्मीद बा कि लोग सोच समझ के काम करिए। अब पहले भैया देश हो, पहले पढ़ाई लिखाई हो, ओकरे बाद कोनो चीज़ है, ये चीज़ के हमके सबके ये बात के ख्याल रखे के पड़ी। आप लोग हमरे बात के ध्यान से सुनले होंगे, गुनले होंगे, और कतों भैया मान ला कहत के कोनो बात हमरे मुँहे से ऐसा निकल गल हुई ना कि जौने से लोगन के कोनो दिक्कत सुविधा हुई, तो करे खातिर आप लोग हमरे माफ़ करिए। देश पहले हो, हमसे गलती हो गई तो ओके आप छोड़ दिए, ओके तरफ ज़्यादा ध्यान न दिए। और भैया जे सुनी ना, इनमें राय जरूर दे दी, ये तरह का उनके और बात चाहिए या न चाहिए तो है, हम जानते हैं, फिर भी कोनो सुझाव राय हुई तो जरूर दे दिए। फिर से भैया एक बार सब भारतवासी के भैया हम जय हिंद बोलत है, और सब कर भैया जौन भी देवी देवता ईश्वर अल्लाह खुदा हों भैया, महावीर जैन बौद्ध जे भी हो, ईसा मसीह हो, सबके हम भैया सादर वंदन अभिनंदन नमन करत है। जय हिंद भैया।